आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नए लेबर कोड में बदलाव की तैयारी में सरकार, कर जाएगी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी, कंपनियों की बड़ी है चिंता। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राजस्थान रीट पेपर रद्द होने को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्रों के लिए भी एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो न्यू लेबर कोड में बदलाव की तैयारी में है मोदी सरकार, घट जाएगी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी, कंपनियों की बड़ी है चिंता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नए लेबर कोड में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लागू होते ही वेजेस में अलाउंसेस की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। इसके तहत पहले साल अलाउंसेस के वेजेस सीमा जो है वो 75 से 80% होगी, जिसे 3 सालों में घटाकर 50% तक किया जा सकता है। प्रस्तावित नए लेबर कोड में कर्मचारियों की छटनी या फिर कारोबार बंद करने के लिए 300 कर्मियों की सीमा तय की गई है। लेबर यूनियन के विरोध के बाद अब इसे 100 करने पर विचार चल रहा है। वह इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत कर्मचारियों की छटनी या कारोबार बंद करने के लिए 100 तक कर्मियों वाली कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी अब जरूरी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो असम के सीएम का ऐलान, 15 फरवरी से नहीं लागू होगा कोई भी कर्फ्यू, कोरोना के सारे प्रतिबंध भी लिए जाएंगे वापिस। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा है कि राज्य में 15 फरवरी से कोई कर्फ्यू नहीं लागू होगा, साथ ही सारे कोरोना प्रतिबंध वापस ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि मैं उन सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, वे टीके यहाँ पर जरूर लगवाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई तरह के यहाँ पर छूट का ऐलान किया। वही शर्मा ने कहा है कि रात्रिकाल कर्फ्यू यहाँ पर हटा दिया जाएगा, मॉल और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, वह विवाह समारोह देर रात आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन अतिथियों का पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए। वही उन्होंने कहा है कि सभी स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर कम होने के कारण देश के कई राज्यों में स्कूलों को यहाँ पर खोला जा रहा है। वही अपने अपने स्तरों पर कई राज्य सरकारें प्रतिबंधों में ढील दे रही है। यूपी में भी यहाँ पर स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, गुजरात में भी यहाँ पर स्कूल कॉलेजों को यहाँ पर कोरोना के मामले कम होने के बाद खोला जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में रीट पेपर लीक के मामले में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सीएम अशोक गहलोत ने परीक्षा रद्द करने का किया है ऐलान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा यहाँ पर की है। वही सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा है कि यह परीक्षा अब नए सिरे से होगी। वही गहलोत ने रीट परीक्षा के पर्चा लीक होने के मामले में जांच के बीच ये घोषणा यहाँ पर की है। अपने निवास पर कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा है कि आज हमने रीट लेवल 2 की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया है। वह लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीट के लिए भारत सरकार की पुरानी प्रणाली, पहले प्राथमिक परीक्षा उसके बाद मुख्य परीक्षा यहाँ पर ले रहे हैं। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि रीट के जरिए की जाने वाली भर्तियों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर यहाँ पर 62,000 की जाएगी, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों शामिल है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पर्चा लीक में भर्तियों की परीक्षा में नकल आदि रोकने के लिए कड़ा कानून विधानसभा में लेकर आएगी। वही रीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसओजी कर रही है। वही हमारी सरकार हर दोषी को सजा दिलाकर युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित यहाँ पर करेगी। वही गहलोत ने ट्वीट किया है। वही उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। लेवल 1 की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। अब दोनों लेवल मिलाकर कुल यहाँ पर 62,000 पदों के लिए भर्ती होगी। रीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसओजी कर रही है। हमारी सरकार हर दोषी को सजा दिलाकर युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी के लगभग 31,000 अध्यापकों के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 26 सितंबर को करवाई गई थी। 2 स्तरों के अध्यापकों के लिए ये परीक्षा अलग अलग पारियों में यहाँ पर हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर एक ही दिन में यहाँ पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा यहाँ पर दी थी। अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। हालांकि लेवल 2 का पर्चा लीक होने के कारण परीक्षा का आयोजन विवादों में आ गया था। इसकी जांच एसओजी अब कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई का अलर्ट, बैंक अकाउंट को चालू रखने के लिए जरूरी है ये काम जल्दी करने वरना पड़ सकता है पछताना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ने अपने सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अलर्ट जारी किया, जिसमें बैंक ने कहा है कि बैंकिंग सर्विस को चालू रखने के लिए ग्राहक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले। वही एसबीआई ने ट्वीट करके कहा है कि हम अपने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए सलाह देते हैं कि
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले ताकि बेहतर बैंकिंग सर्विस मिलते रहे। एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा है कि अगर किसी भी असुविधा से आप बचना चाहते हैं और अपने अकाउंट को बिना किसी गतिरोध के इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले। बैंक ने कहा है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है और ऐसा नहीं करने पर आप एक निश्चित सीमा के ऊपर की बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भी जरूरी कर दिया है। मौजूदा समय में पैन कार्ड को आधार कार्ड ने जो कार्ड है उससे लिंक कराने की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2022 है। ऐसे में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अपील की है। बता दें आपको कि सितंबर महीने में सरकार ने पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आईडी यानी आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को 6 महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी थी। वही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.e-filing.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद बाईं तरफ आपको लिंक आधार का ऑप्शन देगा, वहां जाकर आप यहाँ पर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। गूगल क्रोम को लेकर सरकार ने जारी की है चेतावनी। गूगल क्रोम दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा इंटरनेट ब्राउजर है जिसका रोजाना लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी CRTIN ने सभी गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। इसे हाई रिस्क कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। वही यहाँ पर CRTIN ने यहाँ पर नोट किया है कि गूगल क्रोम में कई खामियां की सूचना यहाँ पर दी गई है जो कि हैकर द्वारा टारगेट सिस्टम पर अपना मनमाना कोड डाल सकता है। अगर किसी हैकर ने इन खामियों का सफलतापूर्वक फायदा उठाया तो ये क्रोम यूजर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। वही CICRT-IN ने आगे बताया है कि सुरक्षित ब्राउजिंग और रीडर मोड और वेब सर्च और थंबनेल टैब स्ट्रेप और स्क्रीन कैप्चर और विंडो डायलॉग और भुगतान एक्सटेंशन और दूसरी तरह की जो सेवाएं हैं उनको यहाँ पर देखने के लिए जो आप गूगल क्रोम का जो आप अपडेट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे यहाँ पर आप नया अपडेट से गूगल क्रोम को अपडेट कर ले। गूगल ने पहले ही एक अपडेट यहाँ पर लॉन्च कर दिया है जो इस समस्या को ठीक करता है। गूगल ने कहा है कि अपडेट 27 सिक्योरिटी इश्यू को फिक्स करता है। वही टेक टिगर्स ने कहा है कि बग डिटेल और लिंक तक पहुंच को तब तक प्रतिबंध यहाँ पर रखा जा सकता है जब तक अधिकांश यूजर्स फिक्स के साथ यहाँ पर अपडेट नहीं हो जाते, यानी जो नया गूगल क्रोम ब्राउजर है उसे इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर देते। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने ICICI लोम्बार्ड के साथ की है साझेदारी। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ अब मिलेगी सुरक्षा। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को साइबर इंश्योरेंस समाधान प्रदान करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। वही ICICI लोम्बार्ड का साइबर इंश्योरेंस सॉल्यूशन ग्राहकों को बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित संभावित वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। वही एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहक एयरटेल थैंक ऐप्स का उपयोग करके इस साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। ये इंश्योरेंस 0 वेटिंग पीरियड के साथ आता है और यूजर्स पॉलिसी की अवधि के दौरान चुनी गई बीमित राशि का यहाँ पर जो बीमित राशि है उसकी सीमा के भीतर कई दावे यहाँ पर कर सकते हैं, यानी भीतर कई बार दावा कर सकते हैं। वह डिजिटल भुगतान और लेन देन में बढ़ोतरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी में भी वृद्धि यहाँ पर देश में हुई है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को जो अपने ग्राहक है उनके पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए इनोवेशन यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक कर रहा है। वह पिछले साल भी एयरटेल सेप पे एक यहाँ पर लॉन्च किया था, एक एयरटेल सेप पे यहाँ पर एक फीचर लॉन्च किया था। वही पॉलिसी 90 दिन की यहाँ पर डिस्कवरी पीरियड और उसके बाद 7 दिन की रिपोर्टिंग पीरियड प्रदान ये पॉलिसी करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर बीमा धारक को लेन देन की तारीख से 90वें दिन कार्ड या फिर खाते से अनधिकृत लेन देन का पता चलता है तो वह अगले 7 दिनों में जारीकर्ता बैंक या फिर मोबाइल वॉलेट कंपनी को इसकी रिपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में 83,000 नए कोरोना केस आए सामने। आज 155 लोगों की हुई है मौत। देश में करीब 1 महीने के बाद कोरोना केस 1 लाख से नीचे पहुंच गए। रविवार को संक्रमण के 83,876 नए केस सामने। इस दौरान 1,99,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही 895 लोगों की मौत भी हुई है। इससे एक दिन पहले यहाँ पर कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट यहाँ पर आ रही है, यानी एक दिन पहले भी यहाँ पर कोरोना के मामले 1,07,000 के आसपास आए थे। वही इससे पहले यहाँ पर 5 जनवरी 2022 को 90,000 केस आए थे। वही 4 जनवरी को 58,097 केसेस के मिले थे। इससे पहले शनिवार को कोरोना संक्रमण के नए मामले 1,07,474 यहाँ पर दर्ज किए गए थे। वही 865 लोगों की मौत हुई, यानी एक दिन में करीब 24,000 की कमी यहाँ पर आई है। फिलहाल देश में एक्टिव केस इलाज कराने मरीजों की संख्या 11 लाख के आसपास है। वही देश में महामारी की शुरुआत से अब तक कुल यहाँ पर 4 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इधर देश में यहाँ पर कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट यहाँ पर दर्ज हो रही है। देश में अब रिकवरी 4 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कुल मौतें 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो वही पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 7.25% है।
इसके अलावा सभी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में कोरोना के केसों की बात करें तो यहाँ पर केरल में नए केसों में 7,000 की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 26,000 संक्रमित यहाँ पर मिले हैं, जबकि 49,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही 137 लोगों की इस राज्य में पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इससे एक दिन पहले यहाँ पर 33,000 कोरोना संक्रमित यहाँ पर मिले थे। वही 247 लोगों की मौत हुई थी। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल यहाँ पर 62 लाख से अधिक लोग इस राज्य में चपेट में आ चुके हैं कोरोना के। इसमें यहाँ पर 58 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर इस राज्य में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 30.34% है। इसके अलावा महाराष्ट्र में नए कोरोना केसों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में 9,767 कोरोना केस आए हैं। इस दौरान 67 लोगों की मौत हुई है, 25,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही एक दिन पहले 11,000 नए मामले सामने आए थे। अभी यहाँ पर एक्टिव केस 1,18,000 के आसपास बचे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी यहाँ पर 6.66 है। इसके अलावा कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 8,425 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 19,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 47 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 12,009 कोरोना केस मिलते हुए 50 लोगों की मौत हुई थी। वही महामारी की शुरुआत से अब तक कुल यहाँ पर 38 लाख से अधिक कोरोना केसेस राज्य में शामिल यहाँ पर आ चुके हैं। एक्टिव केस यहाँ पर फिलहाल 57,000 के आसपास है। वही पॉजिटिव रेट फिलहाल 6.51% है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 6,120 नए कोरोना केस सामने आए, 26 लोगों की मौत हुई है, 23,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अब इस राज्य में एक्टिव केस 1,21,000 के आसपास है। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 5% के आसपास है। इसके अलावा एमपी में पिछले 24 घंटों में 5,171 नए कोरोना केस सामने आए, 8,300 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 6 लोगों की मौत हुई है। इस राज्य में भी यहाँ पर फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 44,000 के आसपास बचे हैं। वही पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 6.75% है। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 4,509 कोरोना केस आए हैं। वहीं 9,752 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई थी, 7 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। एक दिन पहले 5,702 केस सामने आए थे। वही राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर 10.32% है। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटों में 3,800 के आसपास नए कोरोना केसों की यहाँ पर पुष्टि हुई थी। वही 19 लोगों की मौत हुई थी। वही यहाँ कोरोना केसों में लगातार गिरावट यहाँ पर दर्ज हो रही है। एक दिन पहले यहाँ पर कोरोना के मामले 4,700 के आसपास यहाँ पर आए थे। अभी यहाँ पर गिरावट का मामले हैं जो लगभग गिर रहे हैं। वही 4% पॉजिटिव रेट गुजरात में फिलहाल है। वही यूपी में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 2,774 नए कोरोना केस सामने आए। वही पॉजिटिव रेट फिलहाल 2% के करीब है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,790 कोरोना केस सामने आए, 9 लोगों की मौत हुई थी। वही ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 2,106 कोरोना केस यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। वही 3,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। हरियाणा में भी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 1,500 के आसपास नए कोरोना केस आए हैं। वही 9 लोगों की मौत भी हुई है। वही 2,900 के आसपास लोग ठीक भी हुए। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 5.56% है। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,410 नए कोरोना केस आए हैं। 14 लोगों की मौत हुई है, 2500 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही एक दिन पहले यहाँ पर कोरोना के जो नए केस थे वो यहाँ पर 1,604 थे। वही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना अब कम होने लगा है। यहाँ पर 976 कोरोना केस मिले हैं, यानी यहाँ पर मामला 1,000 से नीचे पहुंच चुके हैं कोरोना के। वही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर राज्य में 9 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इस राज्य में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। वही पश्चिम बंगाल में भी आंकड़ा 1,000 से नीचे जा चुका है, 835 नए कोरोना केस मिले। पंजाब में भी 755 कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटों में मिले हैं।